हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज। इसे बनाने के लिए मैंने कट किए हैं आलू, गाजर और इसमें कुछ हरी मिर्च भी कट कर ली हैं। ज़्यादा सी 3-4 प्याज और 5-6 टमाटर, हरी मिर्च। ये प्याज हैं, हरी मिर्च हैं, टमाटर और जीरा। ये मैंने एक पैन में तेल चढ़ा दिया है और उसमें डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। जीरा भुनेगा, फिर उसके बाद अदरक और लहसुन डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा जब अदरक और लहसुन, तो उस और एक पेस्ट बनाने के लिए मैंने अदरक, लहसुन और जीरा लिया है। इनका सिलबट्टे पे पीस कर पेस्ट बनाएंगे, तो इससे है ना जो सब्जी का टेस्ट है वो बढ़ जाता है। मटर है आधी किलो। इधर तेल गरम हो गया था, उसमें मैंने जीरा और वो भून लिए थे। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज को ब्राउन होने तक भुनने देंगे, धीरे धीरे मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को ब्राउन करेंगे। थोड़ी सी हल्का सा ब्राउन होंगी प्याज। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। एकदम तेज़ गैस पर भूनने से ना प्याज का कलर एकदम काला काला सा हो जाता है, तो ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए, गैस एकदम मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए। इधर मेरी प्याज हल्की हल्की ब्राउन हो गई हैं। देखिए इस तरीके का कलर हो गया है कुछ प्याज का। थोड़ी सी और हम इन्हें भूनेंगे तेल में। धीरे धीरे चलाते रहिए ताकि ये जल ना जाए साइड से। इस तरीके से ये ब्राउन हो जाएंगी, तब तक इनको पकने देंगे। ये पककर ब्राउन हो चुकी हैं, देखिए। प्याज पक गई है। अब इसमें डाल दिए हैं मैंने टमाटर और हरी मिर्ची। कट कर रखे थे टमाटर और हरी मिर्ची। पहले हरी मिर्ची डाली, हल्का सा उन्हें भुना। उन्हें भुनने के बाद इसमें डाले मैंने टमाटर और इसको थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। और चमचा से ना थोड़ा सा इन्हें ऐसे पुश करके दाब देंगे। फिर उसमें मैंने डाली है 1 चम्मच हल्दी। और कभी भी ना सब्ज़ी में हल्दी और नमक एक साथ डालेंगे तो इतना अच्छा कलर नहीं आता है दोनों को एक साथ डालने से। तो या तो पहले हल्दी डाल दीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए, 10-5 सेकंड उसको चलाइए, पकने दीजिए, फिर उसके बाद नमक डालिए, या फिर पहले नमक डाल लीजिए। मैं तो ज़्यादातर नमक डाल लेती हूँ पहले, कभी कभी और कभी कभी हल्दी डाल लेती हूँ। पर कोशिश करिएगा कि आप नमक पहले डाल दें, तो उससे क्या है ये गल जाते हैं टमाटर। और हरी मिर्ची गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और उससे जल्दी गल जाते हैं। फिर 10-5 सेकंड में फिर हल्दी डाल दीजिए। फिर मैंने यहाँ पर जो पेस्ट बनाया था अदरक, जीरा और लहसुन का, उससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है सब्ज़ी का। एकदम स्मेल भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है सब्ज़ी का। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और इनको धीरे मतलब ज़्यादा धीमी भी नहीं, मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इनकी ग्रेवी बन जाएगी। जितना ज़्यादा आप ग्रेवी को फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। टमाटर की ग्रेवी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए इस तरीके की हो गई है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर दिया और गरम मसाला भी डाल दिया। इस तरीके का कुछ कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। चलाते रहने से ना ये मिक्स अच्छे से हो जाता है और मतलब ये मेल्ट भी जल्दी हो जाते हैं टमाटर, मिक्स हो जाते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी कुछ मिक्स जैसी हो जाती है और क्या नाम है, अच्छा सा हो जाता है, ग्रेवी सी बन जाती है। आपकी सब्ज़ी डिपेंड करती है इस पेस्ट पर जो आप ये ग्रेवी बना रहे हो। अगर ये अच्छे से पक जाएगी, अच्छे से इसमें बैलेंस मसाले, नमक, मिर्च वगैरह डालोगे तो ये अच्छी बनेगी आपकी सब्ज़ी।
मिनिमम मैंने 8 या 7 मिनट इसको पकाया अच्छे से। फिर उसके ऊपर लगा दिया मैंने थोड़ी देर के लिए इसका लिड, तो उससे ये जल्दी पक गई थी। फिर ये पक गई है, अब ग्रेवी तैयार हो गई है। फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं मटर, और मटर को डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए मटर और आलू को इसको पकने देंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि मटर जो है इसमें एकदम फ्राई हो जाते हैं ना थोड़ा सा 2-3 मिनट, तो ये मटर कच्चा नहीं रहता फिर, क्योंकि आलू और गाजर है जो वो जल्दी से पक जाते हैं, वो टाइम नहीं लगाते पकने में। फिर उसके बाद मैंने इस सारी सब्ज़ी को इसमें ऐड कर दिया, धीरे धीरे डाला थोड़ा थोड़ा। मेरी सब्ज़ी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो इसको बनने में टाइम लगा। 8-10 मिनट मैंने इसलिए भूना था ग्रेवी को, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा थी। सब्ज़ी उतना ही टाइम लेती है, जितनी ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लेगी, कम सब्ज़ी है तो कम देर में पक जाएगी। फिर सारी सब्ज़ी को धीरे धीरे डालकर थोड़ा थोड़ा डाला और फिर उसको मिक्स किया अच्छे से, और फिर सारी सब्ज़ी को मैंने इस तरीके से ऐड कर लिया। देखिए एकदम अच्छा सा कलर आया, देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई अच्छी बनी है। येलो सा कलर आता है ना सब्ज़ी में, तो लगता है कि टेस्ट भी अच्छा ही होगा अगर कलर अच्छा है सब्ज़ी का। तो कुछ ऐसा कलर आया है इसका, क्योंकि मैं ना यहीं पे थी तो इसको अच्छे से चलाती रही और मिक्स करती रही, तो ये मसाले मेरे जले नहीं, एकदम येलो कलर आया है। फिर मैंने इसका लगा दिया लिड, ये वाला लिड है ना इसमें जल्दी पक जाती है। और फिर बीच में मैंने डालकर बना दिया, पक गई थी बीच बीच में मैंने चेक किया, और फिर बनने के बाद मैंने डाला हरा धनिया। हरा धनिया हमारी सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ाता है, स्मेल भी बढ़ाता है और अच्छी लगती है। सब्ज़ी जो है उसका कलर अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छी लगती है। सर्दियों में तो हरे धनिया की मौज होती है। और टचवुड बनी भी अच्छी थी सब्ज़ी, सबने बहुत अच्छी बताई, खाई थी तब। इस तरीके का कलर आया है देखिए। और इसमें सब्ज़ी ना कुकर की तरह मतलब घुलती भी नहीं है, ऐसी बनी थी। अगर आपको अब हम जानेंगे कि हमारी बेडशीट जो बार बार फिसलती है ना बेड पर, ये नायलॉन की सी ये बेडशीट होती हैं, ये फिसले ना उसके लिए जो बेडशीट है आपकी, उनके जो 4 कोने हैं देखिए ये कॉर्नर, इनमें एक गांठ लगा दीजिए नॉट इस तरीके से, और इस नॉट वाले प्लेस को लेकर जो कॉर्नर है ना उधर उसमें टक कर दीजिए अच्छे से, ऐसे टक कर दीजिए और फिर साइड से ऐसे टक कर दीजिए। तो जो बेडशीट है ना वो फिसलती नहीं है, निकलती नहीं है, दूसरे दिन तक भी एज इट इज़ ही रहती है। हल्की फुल्की श्रिंक हो जाती है बच्चों के कूदने ऊदने पर, अगर फैब्रिक फिसलने वाला है तो मतलब बिल्कुल नहीं निकलती। देखिए इस तरीके से दूसरे कॉर्नर पर भी एक नॉट लगा दीजिए और इस तरीके से अंदर साइड से उंगलियों से अंदर कर दीजिए। फिर इसी तरीके से तीसरे कॉर्नर पर भी एक नॉट लगा दीजिए। फिर मैंने पहले साइड से बेडशीट को टक किया, देखो तीसरे कॉर्नर पर भी इस तरीके से एक नॉट लगा दिया और उसको भी इस तरीके से टक कर दिया। और फिर लास्ट वाला जो कॉर्नर था उस पर भी मैंने इस तरीके से देखो एक ही नॉट लगानी है आपको, ज़्यादा नहीं लगानी, फिर खोलने में दिक्कत आएगी बाद में। ये बेडशीट मेरी ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, पर मतलब बेड के साइज़ की थी, तो इसमें नॉट लगाने में थोड़ा टाइम लग रहा था कि देख के लगानी पड़ रही थी। थोड़ी सी बड़ी होगी ना बेडशीट तो उसमें इजीली नॉट लग जाती है। इसमें देखना पड़ रहा था कि साइड्स के लिए स्पेस है दबाने के लिए। इस तरीके से मैंने चौथे कॉर्नर पर भी टक लगा दिया, और टक कर दिया मतलब नॉट लगाकर बेड में, और साइड से उसको एकदम से सही कर दिया बेडशीट को, तो एकदम से अच्छे से हो गई थी। मतलब अगले दिन तक भी ये बेडशीट ऐसे ही बिछी रही थी, हिली नहीं थी। नहीं ये वाली बेडशीट ना मैं बिछाते सही करते बिछाने के बाद मैंने बच्चों की पिलो रख दी, इकट्ठी हो जाती है और एकदम जरा सा बैठो इधर उधर बच्चे से खेलें उसी में इकट्ठी हो जाती है। कहीं भी श्रिंकनेस नहीं दिख रही थी, एक भी सलवट नहीं थी इसमें। अगर बेड पर सलवट ना हो तो देखने में भी अच्छी लगती है बेडशीट, अच्छी भी लग रही है बिछने के बाद।
और फिर सलवटें नहीं दूसरी होती ना ट्रिक है, बेडशीट में तो अच्छी नेल लगती है। रिमूवर जो हमारा होता है ना, वो स्ट्रिप्स वाला डिब्बी लेकर आते हैं, वो हम घर पर कैसे बना सकते हैं। जो हमारे मिठाई के डिब्बे आते हैं जिस थैले में, या कपड़े आते हैं ना, ये वाला फैब्रिक होता है थैलों का, तो ऐसे वाले थैले को आप फेंके मत, उनको छोटे छोटे सर्कल कट कर लीजिए। पहले मैंने एक बड़ा सा टुकड़ा कट कर लिया इस थैले का। इस तरीके से थैले को कट कर कर उसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल जो उस डिब्बी के अंदर आ जाएं, ऐसे 15-20 सर्कल मैंने कट कर लिए थे सेम साइज़ के। इस तरीके से पहले पेंसिल से मैंने नाप लिया उसको, डिब्बी को, डिब्बी का जो वो था ना लिड, उसको नाप लिया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने सर्कल कट कर लिए। मैंने बिल्कुल परफेक्ट शेप कट नहीं की थी, क्योंकि मुझे कुछ बनाना थोड़ी ना यूज करना है, तो मैंने ऐसे ही सर्कल कट करके बहुत सारे सर्कल कट कर लिए। एक सर्कल को रखकर उसी के ऊपर दूसरा सर्कल कट कर लिया, फिर 2 सर्कल को रखकर फिर इस तरीके से बहुत सारे सर्कल मैंने कट करे। देखिए ऐसे इस टुकड़े में से ही मतलब 10 सर्कल कट गए थे आराम से। तो मैंने इन सर्कल्स को कट करा और जो ये इससे हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा नेल इनेमल या नेल पेंट रिमूवर, जिससे कि हम जो नेल पेंट लगाते हैं ना नेल्स पर, वो आराम से इजीली छूट जाती है और बहुत अच्छे से भी रिमूव होती है नेल पेंट नेल्स से। देखिए, और जो है घर पर ही हम बना सकते हैं और ये सस्ता सा जुगाड़ है बिल्कुल। एक 10 रुपये की या 20 रुपये की डिब्बी आती है थिनर की, और उसको आप बहुत टाइम तक यूज कर सकते हो। इस डिब्बी ऐसी स्ट्रिप्स काट लीजिए गोल गोल और उनको किसी डिब्बी में रख लीजिए, एयर टाइट होनी चाहिए पर वो डिब्बी। ये है मेरी डिब्बी जो खाली पड़ी थी बहुत दिनों से। इसी का ढक्कन है ना, उसके अंदर एक सर्कल था, उसके साइज़ की मैंने कट करी थी। इसके अंदर मैंने डालनी है सारी स्ट्रिप्स। देखिए इस तरीके से स्ट्रिप्स को अंदर रख लिया है। एकदम से सही कटी थी स्ट्रिप्स, फिट आई थी। और ये है थिनर। थिनर को मैंने, इसका ढक्कन लगा हुआ था, मैं डाल रही थी ऐसे ही, फिर मैंने ढक्कन खोला और इसके अंदर डाल लिया मैंने थिनर, एक ढक्कन। सारी स्ट्रिप्स के अंदर जो ये एब्जॉर्ब हो जाए, 10-5 सेकंड में ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं स्ट्रिप्स। और फिर मैंने, देखिए आपको छुटा कर दिखाती हूँ, मैं रिमूव करके दिखाती हूँ नेल पेंट। हाथों में तो मेरी लगी हुई नहीं थी, तो मेरी मतलब फीट में लग रही थी, तो मैंने इससे, देखिए गीली हो चुकी है पूरी तरह, एब्जॉर्ब कर लिया है इसने, और इससे मैंने अपनी नेल पेंट को रिमूव करा। एकदम बढ़िया से हट गई थी। देखिए जिस जैसे स्ट्रिप्स से जो होती है ना, वो आती हैं, उनसे हटती है ना, उसी तरीके से इससे हट गई थी आराम से। देखिए एकदम साफ़ हो गया है, कहीं भी नेल पेंट नहीं है। तो आप घर पर ही 10 रुपये में कई महीनों के लिए, 6-7 महीनों के लिए आप बना सकते हो ये नेल पेंट रिमूवर घर पर ही आसानी से। और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, हमारा कुछ खर्चा भी नहीं आ रहा। एक थिनर लाना है बस, और जितनी 30 रुपये की डिब्बी आती है, और ये मैंने लिया था, ये थोक की शॉप से 10 रुपये का थिनर आया था, और इसी से मैंने 2-3 बार तो इस डिब्बी में रख ली थी स्ट्रिप्स, और अभी तो ये बहुत काम आएगा। आराम से आप घर पर ही, और वेस्ट भी हमारा यूज में आ जाएगा, और मतलब काम भी हमारा हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली हमारी टिप है, जो मिक्सी होती है ना, मिक्सी, उसके जार में हमारे जो दवाइयाँ होती हैं, उसके जो रैपर होते हैं ना, हम उनको यूँ ही फेंक देते हैं। उनको ऐसे डाल दीजिए जार में और मिक्सी को थोड़ी देर के लिए चला दीजिए। मिक्सी को आप चलाओगे ना, मेरे पास ये कम थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे डाल दीजिए इसमें। दवाइयों के जो रैपर होते हैं, मेडिसिन्स के, टैबलेट्स के,
उन रैपर्स को डाल दीजिए और मिक्सी को 1-2 मिनट के लिए चला दीजिए, 1 मिनट में के लिए चला दीजिए। जो ये अंदर है ना ये इसकी ब्लेड्स, ये एकदम साफ़ हो जाएंगी, इनमें धार आ जाएगी। और दूसरी टिप है हमारी दवाई की कि रैपर की कैंची को ही शार्प करने की। कैंची से आप ये दवाई का रैपर है जो कट कीजिए तो आप चला कर देखिएगा, कैंची एकदम से शार्प हो जाएगी, आपको इसमें धार लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटी कैंची है, आप बड़ी कैंची भी करके देखिएगा। मैंने इस तरीके से एक बड़ा रैपर था उसको अच्छे से कट करा कैंची को, और थोड़ा सा इस पर ऐसे रगड़ दिया इस रैपर को, तो एकदम से अच्छे से चलने लग गई थी। मतलब कागज़ तो काट ही रही थी, कपड़े भी काटने लगी थी ये कैंची। इससे हम घर पर ही अपनी कैंची को शार्प कर सकते हैं। और देखो, हम दवाइयों के जो रैपर होते हैं उनको यूं ही फेंक देते हैं, कितनी काम की है ना ये। इस तरीके से मैंने थोड़ी देर इसको रगड़ा दोनों पेयर्स पर, इसकी इस तरीके से एकदम से बढ़िया साफ हो गई थी कैंची। और हम ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही फेंक देती थी, पर तब से जब से मुझे पता चला मैं रैपर्स को उठा कर रख लेती हूँ एक बॉक्स में, अच्छे बहुत सारे हो जाते हैं तो मिक्सी में डाल देती हूँ। और इस 2-3 कैंची हैं, इन कैंचियों को ऐसे ही काट लेती हूँ। तीसरी टिप है हमारी, जो बाथरूम में हम रखते हैं ना शावर जेल और परफ्यूम वगैरह, उनको जो नीचे की वो होते हैं बेस होते हैं, उनमें जंग लग जाता है। तो उसके लिए आप नीचे की तरफ इस तरीके से, जो हमारी नेल पेंट होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते, थोड़ी थिक हो जाती हैं, उन नेल पेंट्स को इसके सोल में लगा दीजिए नीचे की तरफ। पेंट नहीं तो नेल पेंट हो जाती नहीं, थिक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, वो लग नहीं पाती है अच्छे से नेल्स पर, उनको मैं ऐसे इनके नीचे की तरफ लगा देती हूँ और इनमें जंग भी नहीं लगता। आप करके देखिएगा, बहुत अच्छी टिप है ये। इस तरीके से मैंने तो सारे में ही लगा दी थी, हालांकि ये बीच में से टिकता नहीं है तो इसमें जंग भी नहीं लगेगा और बढ़िया रहेगा ये एकदम से। इस तरीके से पूरे इसके सोल में मैंने नेल पेंट से कलर कर दिया और इसको फिर सुखा लिया थोड़ी देर के लिए। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़